दोस्तों, आज की यह कहानी राजा और रानी की व्यथा की कहानी है। यह कहानी आप सबों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आज की यह कहानी की शुरुआत करते हैं। एक खूबसूरत सा महल हुआ करता है। इस महल में एक राजा रहते हैं। वे राजा बहुत ही चिंतित रहते हैं। उनकी चिंता का कारण यह है कि उनकी एक रानी है और उस रानी से उनकी एक भी पुत्र और पुत्री नहीं है, जिसके कारण वे राजा बहुत ही चिंतित रहते हैं। वे सोचते हैं कि हमारा वंश को कौन देखेगा, कैसे इतना बड़ा महल आगे चलेगा। ऐसे ही सोच विचार में वे पड़े रहते हैं कि एक दिन उनके मंत्री उनके पास आते हैं और राजा से बोलते हैं कि आप दूसरी विवाह कर लीजिए, तभी आपको कोई बारिश होगा। और इतना सुनकर वे राजा दूसरी रानी के साथ विवाह करने का सोच लेते हैं और विवाह भी कर लेते हैं। ऐसे ही विवाह करने के बाद वे उस रानी के साथ महल आ जाते हैं, परंतु कुछ दिन के बाद उस रानी से भी उनका कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं होती है। इस पर राजा और भी उदास हो जाते हैं और बहुत चिंतित रहने लगते हैं। उनको यह समझ नहीं आता है कि वो क्या करें। ऐसे ही चलते जा रहा था कि एक दिन उनके महल में एक साधु महात्मा का प्रवेश होता है और वो तुरंत उस साधु महात्मा को अपने कक्ष में बुला लाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उनका खातिरदारी करते हैं और उनको अपनी सारी दुखमयी घटनाएं, दुखमयी कहानी उस साधु महात्मा को बता देते हैं। वे कहते हैं कि मेरा एक भी पुत्र या पुत्री नहीं है, इतना बड़ा महल को कौन देखेगा। इन सारी बातों को इन सारी बातों को महात्मा सुनकर उन्हें कुछ फल देते हैं और ये बोलते हैं कि आप दोनों रानियों को इन फल को बांट दीजिएगा। इन फल को खाते के साथ ही आपको इसका परिणाम दिखने लगेगा। राजा बहुत ही खुश होते हैं और वो सारे फल ले जाकर अपनी रानियों को दे देते हैं और फिर वे रानियों से कहते हैं कि आप दोनों ही इस फल को खा जाइएगा। रानी भी बहुत खुश होती है। वो उन सारे फल को दोनों ले लेती है और घर जाने के बाद घर में वो सारी दोनों फल को बांटकर खा जाती है। कुछ दिन बीतने पर उसका असर दिखता है। बड़ी रानी गर्भवती हो जाती है, परंतु छोटी रानी पर उसका कोई असर नहीं दिखाई देता है और इस बात को राजा को पता चल जाता है। परंतु राजा इस बात से खुशी होते हैं कि आखिर दोनों में से कोई एक पत्नी तो गर्भवती हुई। आखिर उस पत्नी से भी तो कोई ना कोई वारिस उन्हें प्राप्त होगा जो महल का देखभाल करेगा और अपना वंश आगे बढ़ाएगा। यह सुनकर और बहुत ही खुश होते हैं राजा। कुछ दिन के बाद वो रानी एक सुंदर कन्या को जन्म देती है और इस कन्या को देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न होते हैं। पूरे महल में खुशियाँ मनाई जाती है। बहुत सारे फल फूल, गरीबों को कपड़ा दान किया जाता है और रंग बिरंग का मिठाइयाँ खुशियाँ में दिया जाता है। इसके बाद राजा पुनः उन साधु महात्मा के पास जाते हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है और इस तरह वो साधु महात्मा भी उनका प्रणाम स्वीकार करते हैं और इस तरह से वो छोटी रानी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और अपने महल का सुंदरता को और बढ़ा देती है। चारों ओर किलकारियाँ गूंज उठती है। इस तरह से वो महल और भी खुशियों से जगमगा उठती है। दोस्तों, आज की यह कहानी आप सबों को कैसे लगी? इस तरह की कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।